हाय एवरीवन। तो अभी जस्ट मेरा जो G7X Mark II है वो चला गया है फाइनली। सो इट्स फीलिंग लाइक एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज उसी कैमरे से विक्की ने फर्स्ट टाइम वो मुझे दिलवाया था और उसी कैमरे से पूरी ब्लॉगिंग सिट डाउन सब तो वो सेल हो गया है। एक्चुअली जितना ये मैंने इंस्टाग्राम पे सेल नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा था ना, मुझे जो रिक्वेस्ट भी आ रहे थे वो ऐसे कैसे पुणे ऊने और इलेक्ट्रॉनिक्स यार, ऐसे मेरे को डिलीवरी का बहुत झंझट होता है। मैं यूजुअली लिखती हूँ कि जो मुंबई में थाने में रहता है और जो आ सकता है मेरे पास वही चीज़ें परचेस करे, बिकॉज मैं कहाँ देने के लिए जाऊँगी और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके कैमरे में आ भी जाएगा तो आप मेरे पास कहाँ लेने के लिए आओगे। तो वो वाला इशू, जैसे फर्नीचर वगैरह सेल करना इज़ वेरी इजी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा झंझट होता है। तो अभी एक से मेरी बात हुई थी, वो आकर के लेकर के गया। हालांकि ये चीज़ मुझे 2 साल पहले बेच देना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने Mark 6 लिया था ना, M6 Mark II, तब मुझे वो सेल कर देना चाहिए था, तब उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिलती। बट अभी इतना टाइम हो गया तो अभी क्या ही है। तो ये है कुहू, अभी खाना खा रही है। इधर आओ, इधर आओ, जाओ, इधर आओ। ये लो। आज अभी हम लोग जाने वाले हैं, मेरी फ्रेंड है ना जो अंकिता और नेहा, इन लोगों के साथ थाने मार्केट। तो अंकिता को जाना ही था, मुझे भी कुछ काम से जाना है, बट मुझे जाना था सैटरडे जाती मैं। तो विक्की बोलता है आज ही चले जाओ उन लोगों के साथ, तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। उसके अंकिता के जो ड्राइवर अंकल है बहुत स्वीट है तो वो लेकर के हम लोगों को चले जाएंगे। तो आज थाने मार्केट वाला काम फिनिश करके आना है। रेडी होना स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। वो मैं रेडी कर देती हूँ, बिकॉज हम लोग 3 बजे निकलेंगे। अभी बज रहा है 1:15। मुझे डायपर बैग भी रेडी करना होगा। जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना, उस दिन को वो टाइम पे पॉटी नहीं करती है, मैंने ये नोटिस किया है। अदरवाइज उसका एक सुबह का टाइम है, 10 to 10:30 के बीच में वो कर लेती, 9:30 to 10:30 मान के चलो। बट मैंने ये नोटिस किया है, जब जब मुझे कहीं जाना होता है, जब 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 तब ये मैडम उस दिन जो है वो पॉटी स्किप ही कर देती है। मतलब करती है, बट वो पता नहीं अब वो कब करेगी, या तो रास्ते में कभी कर दिया तो इन केस। और अब नाउ शी इंडिकेट्स व्हेनेवर शी डज पॉटी, शी इंडिकेट्स ऑन हर डाइपर कि भाई मेरे को ये हटाओ, मैंने पॉटी कर लिया है। मतलब वो इंडिकेट करती है थोड़ा सा। चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या पहन के जाया जाए। तो कुहू सो करके उठ गई है अभी। वो आजकल भी उसका पूरा टाइम एकदम रूटीन गड़बड़ हो गया। अदरवाइज पहले वो इतने बजे सोती थी, एक राउंड वो सुबह ले लेती थी नैप का 45 मिनट्स की, और फिर 2:30-3 बजे वो सोती थी। अभी वो 2-2:30 बजे एक उठती है नैप लेकर के, मतलब 12 से 11:30-12 बजे सो जाती है और फिर 2-2:30 बजे वो उठ जाती है। अभी हम लोगों ने नेट मेड करके, जो नहीं होता एक ऐप है मेडिसिन वगैरह की जो आप मंगवा सकते हो, उससे हमने कुहू का सेटाफिल ख़त्म हो गया था। अभी वो जॉनसन्स बेबी यूज़ कर रही थी बॉडी वॉश भी, और साथ ही साथ वो तो बॉडी वॉश ख़त्म हो गया है, बाकी तो चीज़ें हैं। तो बॉडी वॉश मैंने फिर से ये सेटाफिल विथ ऑर्गेनिक कैलेंडुला मंगवाया है। ये वैसे देखा जाए तो दिस इज़ 1400, कुछ जगह पे ये 1200 का मिल रहा था और कुछ जगह पर ये हमको 1100 कुछ का मिला है डिस्काउंट वगैरह लगा करके। तो ऑनलाइन इसे मंगवाने में डर भी बहुत लगता है, बट नेटमेड इज़ अ ब्रांड जिसमें आपको मेडिसिन मिलती हैं। साथ ही साथ मैंने अपना भी ये मंगवाया है, दिस सेटाफिल फेस वॉश जेंटल स्किन क्लेंजर। बहुत टाइम बाद मैं कोई अपना जो स्किन क्लेंजर है वो मंगवा रही हूँ। अदरवाइज में जो ब्रांड्स वाले थे पड़े होते थे वही यूज़ कर रही थी। वो मेरे पास बहुत सारे थे, बट काफ़ी दिन से किसी ब्रांड ने मुझे फेस क्लेंजर नहीं भेजा है, तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये मंगवाया है। एंड चलिए अभी बस 45 मिनट्स बचे हुए हैं। अभी मेरी एक हेल्पर भी आती है, मैंने ना एक एक्स्ट्रा जो मेरी झाड़ू पोछा वाली थी ना, वही हेल्पर को मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में रख लिया है। उसको बोलती हूँ मैं दिन में भी आ जाए कर, क्योंकि यार कुहू मुझे लिटरली कुछ काम नहीं करने देती है। ब्रांड का काम तो बहुत दूर की बात है, वीडियोस का काम, वो घर के काम भी समटाइम्स नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ये 3 बॉटल्स रख रही हूँ मैं। ये 3 बॉटल्स मेरी स्टील वाली पता नहीं कहाँ है। तो ये भी कुहू की है, ये इस तरीके से ओपन होती है, 3-in-1 वाली जो है ये वो है। ओपन लाइक दिस। और एक ये कुहू की बॉटल है, और उसके बाद ये मैं मेरे लिए भी रख रही हूँ। तो ये तीनों बॉटल्स रख लेते हैं। एंड साथ में रखेंगे ये स्नैक्स का एक डब्बा। ओके, सो हम रेडी हो गए हैं। NGO एंड बिंगो। कुहू एकदम समरी ग्रीन कलर पहनी हुई है, बड़ा ही प्यारा सा। क्लचर रख लिया है मैंने जस्ट इन केस गर्मी तो लगेगी, क्योंकि बहुत गर्मी आ चुकी है। हम लोग रेडी हैं और कुहू ये देखती है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। मिस रिचल
गाइज आई एम ऑल रेडी एंड रेडी टू गो. बता देना मुझे कब आ रहे हो. तो एक्चुअली हम लोगों का भी ना ऐसे 3 का ग्रुप बना हुआ है, अंकिता मेरा और नेहा का. ऐसे मेरे और भी लोगों के साथ है, करिश्मा, दीक्षा और मैं, और एक और है. यूजुअली 3 के ग्रुप बहुत इजीली बनते हैं और हमेशा 3 के ही ग्रुप भी बनते हैं. तो हम लोग निकल गए हैं. ये है नेहा, हाय, और वो है अंकिता, हेलो, हाय. हाँ, तो हम सब निकल गए हैं और वहाँ पहुँच करके अब आपसे मिलते हैं. तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं एक साइकिल की शॉप पे. तो कुहू के लिए हमको लेना था एक फैंसी कार या स्कूटर. तो मैं आपको आगे इसकी स्टोरी बताती हूँ बेसिकली क्यों. ये स्कूटर देख के तो मेरा दिल ऐसा आ गया था कि मैं ले ही लूँ. ये 2 लोगों के लिए और इतनी अमेजिंग है, बट वो अभी के लिए नहीं है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब के लिए है. और फिर हम लोगों ने पसंद कर ली है एक गाड़ी, तो वो घर पहुँच करके आपको बताती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा ज्वेलरी शॉप और पोटली वोटली जो बैग्स होते हैं ना. तो एक्चुअली अंकिता के घर पर शादी है, तो वही शॉपिंग करने के लिए मेनली हम लोग आए थे एंड वही पसंद कर रहे हैं. फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने में जो मज़ा आता है ना, ये दोनों अपने अपने बच्चों को छोड़ के आए. फिर हमने थोड़ा बहुत लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया और फिर कुहू थोड़ा परेशान करने लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी. तो हम लोग कार में जाके बैठ गए और इतनी भूख लगी थी, तो वहाँ का फेमस हमने वड़ा पाव और भजिया खा, इतना टेस्टी था वो. तो ये वाली जीप हम लोग लेके आए हैं. मेरी एक जो बहुत ख़ास फ्रेंड है, उसने कुहू को अभी तक कुछ दिया नहीं था, तो वो ये बोली थी मुझे कि मैं अमाउंट तो दूंगी बट तुमको उसका पर्टिकुलरली कुछ लेके आना ही आना है, ताकि वो पैसे जमा नहीं करना, मतलब उसका लेके आना ताकि वो यूज़ करे उसको. तो उसने इस तरीके की गाड़ी अमेज़न से पसंद करके मुझे भेज रही थी. तो मैंने उसको बोला रुक जा भाई, मेरी एक फ्रेंड है वो लोकल मार्केट से यहाँ से लेके आई है, तो तू ट्रिपल अमाउंट में वहाँ से लेके आएगी, इससे बेटर है कि मैं लोकल मार्केट से लेके आती हूँ. तो ये मुझे लोकल मार्केट से 1900 की पड़ी है और बहुत बढ़िया है. इसमें पेरेंटल सपोर्ट है, सब कुछ है, 5 साल तक बच्चा आराम से चला सकता है और इस तरीके का हैंडल भी है. बट अगर आपको लेना है तो जब बेबी 1 ईयर का हो ना आप तभी ले सकते हो. इट्स अमेजिंग. पुश भी है इसमें, तो इसको मैं नीचे लेकर के जाती हूँ कभी कभी चलाने के लिए. और चलिए अब रात हो चुकी है, अब टाइम आ गया है घर को अच्छे से क्लीन करने का. कुहू को मैंने सुला दिया है बिकॉज़ वो आकर के काफ़ी थक गई थी. तो फटाफट से सब क्लीन वगैरह करते हैं. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more.
तो मेरे दूसरे सेट ऑफ ग्रुप के साथ प्लान बना है कि हम लोग बहुत दिन से कहीं गए नहीं हैं, एग्जीबिशन लगा हुआ था तो विमेंस डे स्पेशल या आई थिंक वैलेंटाइन स्पेशल कुछ एग्जीबिशन था ये, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाने का सोच रहे थे। और मेरी जो दोनों फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों का बर्थडे आने वाला है, तो ऐसे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करना था, एक्सप्लोर करना था। तो वैसा तो कुहू अभी सो के उठी है, जो दिन में शाम का वो सोती है सेकेंड राउंड, तो उसके लिए मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ पैनकेक्स बना करके। तो ये जो पैनकेक है ना जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, दे आर वेरी इजी टू मेक और इतने बढ़िया बनते हैं, मतलब कुहू छोड़िए मेरे को खुद को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसमें हल्का सा वनीला एसेंस भी डालती हूँ ताकि टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो ये पैनकेक्स हैं, बेसिकली ये ओट मील एंड बनाना पैनकेक है और ये विदाउट एग वाले मैं बनाती हूँ। देखिए कितने फ्लफ़ी और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना ये। और अगर कभी क्रंची बनाना होता है तो मैं जो ये बैटर है उसको थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, तो जैसे क्रंची ऐसे कुकीज़ जैसे बन जाते हैं। तो वो कुकीज़ कभी कभी के फॉर्म हो जाते हैं क्रंची एंड कभी वैसा। और यहाँ पर मैं आटे का हलवा बना रही हूँ, ये मैं उसको अभी खिला दूँगी और जो पैनकेक्स है वो मैं रख लूँगी जस्ट इन केस अगर हम लेट हो गए तो जो बच्चे हैं सब साथ में मिलके खा लेंगे ऐसा। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से इसको पैक कर लेती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर दिया लगाऊंगी लास्ट में। मजे की चीज दिखाती हूँ, कुहू और हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। कुहू इधर आओ, देखिए कुहू को देखिए, बिल्कुल कॉटन का ड्रेस है ये वाला, मैं प्रेगनेंसी में बहुत पहना है। इधर आओ, कम हियर कम हियर। इसके में थोड़ा सा पतला स्ट्राइप्स है और मेरा थोड़ा मोटा है, बट है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए रेडी हो गई हूँ मैं। ये पता है कैसा प्लान बना है, एकदम ऑन द स्पॉट, मतलब बस एक जा रही थी उसने हमसे पूछा और हम दो रेडी हो गए। ये तो हमारा सब हो गया है और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, बच्चों से प्रताड़ित हो गए। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं खाने का क्या क्या सामान लेकर के आई हूँ। खाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ टेस्ट ऑफ पंजाब गाजर पिकल। तो मैंने टेस्ट करके लेकर के आई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैं ये गाजर पिकल लेकर के आई हूँ। और साथ ही साथ एक बिस्किट्स लेकर के आई हूँ, दिखाती हूँ वो भी आप। एक्चुअली ये व्हीट एंड जैगरी बिस्किट कुकीज़ है, नॉट बिस्किट एग्जैक्टली। तो ये है व्हीट एंड जैगरी कुकीज़। तो ये कैसा, और उसमें सौंफ मिली हुई है। तो ये ना हैंडमेड चीज़ें हैं जो होते हैं ना ऐसे नॉर्मल वोकल फॉर लोकल वाले टाइप का, तो वैसा है। और उसके बाद वेस्ट साइड से भी कुछ लेकर गया था। सो ये कुहू के लिए है एक्चुअली। तो ये कुहू की जो ड्रेस है ये उसको, जो मेरी फ्रेंड है निशा, उन्होंने गिफ्ट करी है। ये है बहुत ही प्यारा, ऐसे डेनिम का देखिए शॉर्ट्स है और यहाँ पर ऐसे वाइट कलर की लेस लगी हुई है। वेरी नाइस एंड दिस इज वेरी प्रिटी वाइट ड्रेस विथ ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का, मतलब समर्स के लिए इट्स वेरी प्रिटी। ये अभी जो पहनी ये भी वेस्ट साइड का ही है, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं फूल के ऊपर। तो ये एक ड्रेस है। उसके बाद मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ कॉट सेट। देखिए दिस इज द टॉप, ये पहनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था। बॉटम में लेकर के आई हूँ 28 साइज में और जो टॉप है ये मैं मीडियम साइज लेकर के आई हूँ, बिकॉज बॉटम में मुझे 28 साइज बैठता है, स्मॉल साइज सही बैठता है। तो ये भी पहनने पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आई मीन स्मार्ट लग रहा था। सो आई गॉट दीज टू कॉट सेट एंड वन दिस अगेन रस्ट कलर। यार इतना सुंदर लग रहा था ना रस्ट, एकदम पता नहीं मैंने दोनों सेम ही कलर ले लिए हैं, बट ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम प्लेन है। इट वॉज वेरी प्रिटी। मैं लिंक डाल दूंगी, वेस्ट साइड ऐप पे भी अवेलेबल है। ये लगाई गए हैं सामान रखने के लिए। तो वो दोनों ड्रेसेस मैं पहन के देख रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, ये वेस्ट साइड वाली तो ट्राई करके देख ली थी, ये वाली दोनों ट्राई करके नहीं देखी हैं, तो आपको दिखा दिया जाए। लिया है ना उनसे, मैं एक शर्ट भी ले चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी है। तो एक तो ये ड्रेस है एकदम सिंपल सी है, और दूसरी मैंने ये लिया है, पहन लूँगी कल वाल इस ड्रेस को, पहन नहीं लेंगे। ये एक मैंने ये लिया है। चलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं। अचार बहुत टेस्टी आया है, बहुत टेस्टी आया है। यहाँ एग्जीबिशन में मैं आता तो ये खाने की चीज़ें जो हैंडमेड होती है ना वो लेने के लिए जाती हूँ, बहुत अच्छी रहती हैं।
carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. चलिए इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।